गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम आप सभी का क्या राजधानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएमएलटी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है हिस्टोपैथोलॉजी। तो हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अगर हम जनरली देखें तो हिस्टो मींस जो है वो होता है क्या, टिश्यू, और पैथो मींस होता है कोई भी डिजीज, और लॉजी मींस होता है स्टडी। यानी ह्यूमन ऑर्गन के अंदर कोई भी डिजीज अगर होती है मसल्स में, टिश्यू के अंदर, उस चीज की जो स्टडी होती है वो कौन से सब्जेक्ट में आती है, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। जिसकी अगर प्राइमरी डेफिनेशन देखें कि ये ब्रांच ऑफ ए पैथोलॉजी कंसर्न विद द टिश्यू चेंजेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, कि एक ब्रांच है किसकी, पैथोलॉजी की। कंसर्न यानी उसके अंदर क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, जोड़ा है हमने किन किन चीजों को, विद द टिश्यू चेंजेस, कि टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं वो पैथोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज यानी किस डिजीज के कारण क्या क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट अगर सेकंड डेफिनेशन देखना चाहें तो द टिश्यू चेंजेस दैट इफेक्ट ए पार्ट ऑफ ए कंपनी ऑफ ए डिजीज, कि टिश्यू के अंदर क्या क्या चेंज आए यानी बदलाव क्या क्या आए हैं उसके अंदर, दैट इफेक्ट यानी उसके अंदर क्या इफेक्ट आया, प्रभाव आया, किसके कारण, एक कंपनी ऑफ डिजीज यानी किसके कारण, एक कंपनी यानी किसी डिजीज के कारण, उसका मेन रीजन क्या है उसमें बदलाव आने का, कि डिजीज, और वो डिजीज कौन सी है उसी चीज का डायग्नोज हम किसमें करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। अगर जनरल डेफिनेशन देखें तो डिजीज टिश्यू की जो स्टडी है वो किसके अंदर करते हैं हम, हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, कि किसी भी टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी अगर हम कर रहे हैं जो सफर कर रही है किससे, एनी डिजीज से, यानी किसी डिजीज से अगर वो सफर कर रही है और उस टिश्यू को हम क्या लेके जा रहे हैं, माइक्रोस्कोप के ऊपर, यानी उसके छोटे छोटे सेक्शन कट करके फिर हम माइक्रोस्कोप पे ले जाके अगर उसको एग्जामिन कर रहे हैं तो वो सारा जो मटेरियल है वो किसके अंदर इंक्लूड होगा, आपका हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। साइंटिफिक डेफिनेशन अगर हम देखें कि व्हेन ए डॉक्टर, यानी जब कोई भी डॉक्टर इंटरवेंस इनटू ए बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर कोई इंटरफेयर करता है, एंड टेक्स आउट यानी एक सैंपल लेता है किसका, डिजीज टिश्यू का, यानी ऐसे टिश्यू का सैंपल बाहर निकालता है हमारी बॉडी से जिसके अंदर क्या है, डिजीज प्रेजेंट है, उसको बाहर निकाल के ऑर्गन एंड सेंड इट टू लेबोरेटरी, यानी कहां भेज देता है, लैब के अंदर, रिसर्च लेबोरेटरी के अंदर। तो अब डॉक्टर ने सैंपल लिया, अगर हिस्टोपैथोलॉजी की पूरी डेफिनेशन देखें, सैंपल लेके कहां भेज दिया, लैब के अंदर। लैब के अंदर जाने के अंदर सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, वेयर इट इज फिक्स्ड, यानी हम सबसे पहले टिश्यू को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे, यानी उसका फिक्सेशन करेंगे। फिक्सेशन का मतलब है कि जैसा टिश्यू हमारी बॉडी के अंदर था वैसा का वैसा ही क्या रहे, बाहर रहे, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। फिक्सेशन के बाद में हम क्या करेंगे, डीकैल्सिफाइड, यानी उसके अंदर कैल्शियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकालेंगे। फिर अगर हम देखें तो ग्रोस्ट, यानी उस टिश्यू के अंदर कौन से हिस्से में डिजीज है उस पोर्शन को अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग, यानी टिश्यू को प्रोसेस करेंगे, यानी सेक्शन कटिंग के लिए, छोटे छोटे सेक्शन काटने के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद टिश्यू तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे। सेक्शन कट करने के बाद में क्या करेंगे, एंड प्लेस ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, यानी टिश्यू के जो आपने छोटे छोटे सेक्शन काटे हैं उनको कहां लेके जाओगे आप, एक क्लीन ग्लास स्लाइड के ऊपर। देन इट इज स्टेन एंड माउंटेड, यानी वहां पे उसकी क्या करोगे आप, स्टेनिंग करोगे। स्टेनिंग करने के बाद में क्या करोगे, माउंटिंग करोगे। माउंटिंग मींस एक स्लाइड के ऊपर टिश्यू को फिक्स कर देंगे। एंड यूज्ड फॉर माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन, यानी माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन यानी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए उस टिश्यू को हम क्या करेंगे, फिर काम में लेंगे। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज हिस्टोपैथोलॉजी, यानी ये जो पूरी प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। यानी हिस्टोपैथोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो जनरल डेफिनेशन क्या है कि व्हेन ए डॉक्टर इंटरवेंस इनटू अ बॉडी एंड टेक्स आउट द डिजीज्ड पोर्शन, यानी डिजीज्ड पार्ट को उसने बाहर निकाला और सेंड इट टू द लेबोरेटरी, यानी लैब में भेज दिया, जहां पे उसके साथ क्या हुआ, तो फिक्स्ड यानी फिक्सेशन हुआ, डीकैल्सिफिकेशन हुआ, ग्रोस्ड यानी ग्रोसिंग हुई, टिश्यू प्रोसेसिंग हुई, सेक्शन कटिंग हुई, एंड प्लेस ऑन ए क्लीन ग्लास स्लाइड, यानी उसको एक स्लाइड पे ले जाके क्या कर दिया, स्टेन कर दिया, यानी कलर प्रोवाइड करवा दिया। एंड माउंटिंग यानी फिक्स कर दिया उसको।
फॉर माइक्रोस्कोपिक इवेल्युएशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। तो एक टिश्यू ऑर्गन को हमारी बॉडी से बाहर निकालने से लेकर और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन तक का जो सफर है पूरा, जो रूट है, वो क्या कहलाता है? हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन एक भी और भी है कि हिस्टोपैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीज, यानी किसी डिजीज की, किसी बीमारी की स्टडी या अध्ययन है, चेंजेज इन द टिश्यू। और ये डिजीज क्या है, किस में चेंज कर रही है? तो हमारी बॉडी के टिश्यू के अंदर चेंजेज कर रही है। नेक्स्ट देखें तो टाइप्स ऑफ सैंपल कलेक्शन की। हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर सैंपल कलेक्शन के दो मेथड हैं हमारे अंदर, जो कई बार 5 नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो उसने बताया कि टिश्यू रिक्वायर्ड फॉर एग्जामिनेशन की सबसे मेन जो पोर्शन है कि हिस्टोपैथोलॉजी में एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए? टिश्यू चाहिए, उत्तक चाहिए, किसी भी मसल्स चाहिए। कैन बी ऑब्टेन इन 2 वेज, यानी उसको ऑब्टेन मींस बाहर निकालना, यानी हमारी बॉडी से बाहर निकालने के 2 रास्ते हैं। एक तो है इंसाइजनल बायोप्सी, दूसरा है एक्साइजनल बायोप्सी। अब सबसे पहले इंसाइजनल मींस तो इंटरनल और एक्साइजनल मींस बाहरी। सबसे पहले हम देखते हैं बायोप्सी क्या है। तो एन एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम ए लिविंग बॉडी। लिविंग मींस है यहाँ पे जिंदा, कि कोई भी टिश्यू यानी कोई मसल्स हमारी बॉडी से निकाली गई, कहां से? लिविंग बॉडी से, यानी जिंदा इंसान से। टू डिस्कवर द प्रेजेंस, कॉज और एक्सटेंड ऑफ डिजीज, यानी किसी भी बीमारी का पता लगाने के लिए एक जिंदा इंसान से जो मसल्स का टुकड़ा बाहर निकाला गया है, टिश्यू का टुकड़ा बाहर निकाला गया, पीस ऑफ टिश्यू, वही क्या है? बायोप्सी। तो ऑटोप्सी और बायोप्सी 2 डेफिनेशन है। बायोप्सी का मतलब है लिविंग बॉडी, और ऑटोप्सी का मतलब होता है कि आफ्टर डेथ, यानी पोस्टमार्टम, कि डेथ के बाद अगर किसी से टिश्यू का बाहर निकालते हैं तो वो ऑटोप्सी होती है। और डेथ से पहले यानी लिविंग बॉडी से अगर हम कोई मसल्स बाहर निकालते हैं तो वो क्या होती है? बायोप्सी होती है। नेक्स्ट लाइन में फिर उसने बताया कि इनसाइजनल बायोप्सी। इनसाइजनल बायोप्सी के अंदर अगर हम देखें कि इन दिस ए स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ ए बायोप्सी नीडल, कि कोई भी सैंपल का जो पीस है वो किससे बाहर निकाला है हमने? बायोप्सी नीडल से। एंड एग्जामिन फॉर ए पैथोलॉजिकल चेंजेस, कि उस टिश्यू को बाहर क्यों निकाला है, कि उसके अंदर क्या क्या चेंज हुए हैं। पैथोलॉजिकल चेंजेस यानी उसमें डिजीज के कारण क्या क्या स्ट्रक्चर उसकी मसल्स की चेंज हुई है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आई हैं, कौन से सॉल्यूशन उसके साइटोप्लाज्म में या अदर क्या क्या प्रॉब्लम, किस रीजन से उसके अंदर डिजीज कॉज हुई है। उस चीज के लिए हम अगर किसी निडल से यानी एक छोटे से टुकड़े को बाहर निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? इनसाइजनल बायोप्सी। दूसरा है एक्साइजनल बायोप्सी। इन दिस मेथड द ऑल ट्यूमर एंड लीजन आर रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्गन। कि इसका मतलब क्या है कि इनसाइजनल का मतलब है कि हम उस ऑर्गन को बाहर नहीं निकालेंगे, ओनली एक निडल की हेल्प से छोटा सा टुकड़ा लेंगे, किसका? टिश्यू का। एक्साइजनल का मतलब क्या है? इन दिस मेथड, यानी इस मेथड में, इस तरीके में, ऑल ट्यूमर यानी जितनी बीमारी है, जिस पोर्शन में डिजीज है, ट्यूमर है, लीजन यानी गांठ है, लीजन यानी घाव है कोई भी, आर रिमूव फ्रॉम द ऑर्गन, यानी उस पूरे हिस्से को ही हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो इनसाइजनल और एक्साइजनल में डिफरेंस क्या है? तो इनसाइजनल में तो हम ऑर्गन से सैंपल लेते हैं, सिर्फ किसकी हेल्प से? नीडल की। एक्साइजनल में हम पूरे ऑर्गन को ही क्या कर लेते हैं? बाहर निकाल लेते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंस है? डिजीज प्रेजेंट है। जिसमें उसने एक सैंपल यानी एक छोटा सा पोर्शन बताया हुआ है। नीचे अगर हम देखें कि बोन मैरो नीडल से कैसे हम क्या है सैंपल बाहर निकालते हैं, बोन मैरो से यानी सीएसएफ का सैंपल जो हम लेते हैं वो किस तरीके से बाहर निकाला, किसकी वजह से? इनसाइजनल बायोप्सी की वजह से। और एक्साइजनल में तो पूरा टिश्यू बाहर निकाल लेंगे। दूसरा जो डायग्राम है वो किसका बताया गया? एक्साइजनल का। यानी इनसाइजनल में क्या है कि आप देख रहे हो, इनसाइजनल बायोप्सी में क्या दिखाई गई? नीडल। और एक्साइजनल बायोप्सी में अगर आप देख रहे हो तो एक टिश्यू का पूरा टुकड़ा ही क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर, कि अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन से स्टेप्स आएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो रिसेप्शन ऑफ स्पेसिमेन, कि लैब के अंदर हम कैसे रिसीव करेंगे सैंपल को, फिक्सेशन ऑफ स्पेसिमेन की फिक्स कैसे करेंगे, फिर उसका डीकैल्सिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन यानी डीकैल्सिफिकेशन कैसे करेंगे, यानी उस टिश्यू के अंदर से कैल्शियम को बाहर कैसे निकालेंगे,
नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो ग्रोसिंग, यानी उसके अंदर जिस पोर्शन में डिजीज है वो पोर्शन कैसे अलग करके बाहर निकालेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्रोसेसिंग ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन, कि टिश्यू को प्रोसेस कैसे करेंगे, तैयार कैसे करेंगे छोटे छोटे सेक्शन कटिंग के लिए। प्रोसेसिंग ऑफ स्पेसिमेन में तीन चीजें हैं, डिहाइड्रेशन यानी टिश्यू के अंदर से वाटर के सारे मॉलिक्यूल बाहर निकाल देंगे अल्कोहल की हेल्प से। दूसरा स्टेप है क्लियरिंग, यानी अल्कोहल को क्लियर कर देंगे हम अच्छे तरीके से। और थर्ड स्टेप है इम्प्रेग्नेशन विद वैक्स, यानी वैक्स को इंट्रोड्यूस करवा देंगे किसके अंदर, टिश्यू के अंदर। अब वैक्स को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया, तो टिश्यू थोड़ा सा क्या हो जाए, हार्ड हो जाए, सेक्शन कटिंग के टाइम पे उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। नेक्स्ट फिर जब आपने टिश्यू को क्या है प्रिपेयर कर लिया है सेक्शन कटिंग के लिए, तो उसके बाद में आएगी एम्बेडिंग या ब्लॉक मेकिंग, यानी किस तरीके से हम क्या है छोटे छोटे ब्लॉक बनाएंगे उसके सेक्शन कटिंग के लिए। फिर करेंगे माइक्रोटोमी, यानी उसके छोटे छोटे सेक्शन प्रोड्यूस करेंगे। माइक्रोटोमी का दूसरा नाम है सेक्शन कटिंग, कि छोटे छोटे सेक्शन हम एक टिश्यू के कैसे प्रिपेयर करेंगे। फिर करेंगे उसकी स्टेनिंग, यानी कलर प्रोवाइड करवाएंगे टिश्यू के ऑर्गन को डिफरेंशिएट करने के लिए। स्टेनिंग के अंदर हम दो स्टेन काम में लेंगे, उसका नाम है H&E, यानी हिमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेन। स्टेनिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, लास्ट स्टेप है, वो है माउंटिंग, यानी माउंटिंग कैसे करेंगे हम हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। तो यहाँ माउंटिंग होने के बाद क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ स्लाइड। तो ये स्टेप्स क्या है, पूरे के पूरे क्या है, इंक्लूड है किसके अंदर, एक हिस्टोपैथोलॉजी की लैब के अंदर, इन्वेस्टिगेशन में एक टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट उसने बताया कि स्टेनिंग के बाद में अगर आप एक एग्जांपल देखते हो, कि स्टेनिंग के बाद अगर आप एक एग्जांपल देखते हो तो किस तरीके से आपको क्या है कि एक स्लाइड दिखाई देगी आपको किसके ऊपर, माइक्रोस्कोप पे अलग अलग रीजन के अंदर। यानी एक माउंटिंग, यानी माउंटिंग होने के बाद जो स्मीयर आपको दिखाई देगी माइक्रोस्कोप पे वो इस तरीके से दिखाई देगी। थैंक्स टू ऑल।